क्या रामायण में बताया गया पुष्पक विमान सचमुच एक उड़ने वाली मशीन थी? क्या राम सेतु का अस्तित्व केवल एक कथा है या इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी है? और क्या भगवान राम के वनवास के दौरान मिले प्राकृतिक रहस्य आज के विज्ञान से मेल खाते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े ऐसे ही कुछ रहस्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण देंगे और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चलिए बात करते हैं पहले रहस्य की। क्या वाकई पुष्पक विमान उड़ सकता था? रामायण में रावण के पास पुष्पक विमान नामक एक अद्भुत उड़ने वाला यान था जिसे वह कहीं भी ले जा सकता था। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल एक कल्पना थी या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क है? नासा के वैमानिकी विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही उड़ने वाली मशीनों की अवधारणा थी। प्राचीन ग्रंथ विमानिका शास्त्र में 32 प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से कुछ में रडार रोधी तकनीक और सौर ऊर्जा से उड़ने वाले यानों की बात भी की गई है। अमेरिका के मशहूर साइंटिस्ट रिचर्ड थॉम्पसन ने भी अपने शोध में कहा कि संस्कृत ग्रंथों में विमान तकनीक का उल्लेख मिलता है। तो क्या पुष्पक विमान महज एक कल्पना थी या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज भी रहस्य बनी हुई है? चलिए अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की। क्या राम सेतु वाकई एक मानव निर्मित पुल था? रामायण में बताया गया है कि भगवान राम ने समुद्र के ऊपर एक पुल राम सेतु बनाया था जिसे वानर सेना ने पत्थरों से तैयार किया था। पर सवाल उठता है कि क्या यह पुल वास्तव में मौजूद था या सिर्फ एक पौराणिक कथा है? नासा एनएसए के सैटेलाइट चित्रों में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक प्राकृतिक पुल जैसी संरचना देखी गई है। जियोलॉजिकल स्टडीज के अनुसार इस संरचना में चूना पत्थर और प्रवाल भित्तियों कोरल रीफ्स का मिश्रण है, जिससे पता चलता है कि यह किसी समय मानव निर्मित पुल भी हो सकता है। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ एस बद्रीनारायणन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने शोध में कहा कि राम सेतु की चट्टानें 5000 साल से 7000 साल पुरानी हो सकती हैं, जबकि समुद्र की सतह 4000 साल पहले तक सूखी थी। यह साबित करता है कि राम सेतु का अस्तित्व केवल एक कल्पना नहीं हो सकता। अब जानते हैं तीसरे रहस्य के बारे में। क्या रामायण में बताई गई जड़ी बूटियां आज भी वैज्ञानिक रूप से प्रभावी हैं? भगवान राम के वनवास के दौरान उन्होंने अलग अलग स्थानों पर यात्रा की और वहां की जड़ी बूटियों, वनस्पतियों और जीवन शैली को अपनाया। लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण में जिन औषधियों का उल्लेख किया गया है वे आज के विज्ञान में भी कारगर मानी जाती हैं? संजीवनी बूटी, जिसे हनुमान जी लक्ष्मण के इलाज के लिए लाए थे, को सेलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस नामक पौधे से जोड़ा जाता है, जो वास्तव में एक दुर्लभ औषधि है और ऊंचाई पर उगती है। तुलसी, अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसी औषधियां जिनका उल्लेख रामायण में मिलता है, आज भी आयुर्वेद में मस्तिष्क और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए उपयोग की जाती है। आधुनिक विज्ञान अब यह मानने लगा है कि प्राकृतिक उपचार वास्तव में कई बीमारियों का समाधान हो सकता है, जिसे भारतीय ग्रंथों में हजारों साल पहले बताया गया था। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों को प्रकृति और चिकित्सा विज्ञान के बारे में पहले से ही गहरी समझ थी? चलो अब आपको वो जानकारी देते हैं जिसका हमने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। क्या आप जानते हैं कि रामायण में वर्णित दिव्य अस्त्र आधुनिक परमाणु हथियारों, न्यूक्लियर वेपन्स से मिलते जुलते हैं? रामायण में ब्रह्मास्त्र और अग्निबाण जैसे अस्त्रों का जिक्र किया गया है, जिनका प्रभाव बहुत ही विनाशकारी बताया गया है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार भारत के कुछ प्राचीन स्थानों पर रेडिएशन रेडिएशन के निशान मिले हैं, जो किसी परमाणु विस्फोट जैसे प्रभाव को दर्शाते हैं। महाभारत के युद्ध में भी एक ऐसे ही विनाशकारी हथियार का उल्लेख है, जो हिरोशिमा, नागासाकी परमाणु हमलों से मिलता जुलता है। तो क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत के पास उन्नत तकनीक थी, जो आज भी रहस्य बनी हुई है? रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि और खगोल शास्त्र से जुड़ी कई गूढ़ बातें भी समेटे हुए हैं। अगर हम इन प्राचीन ग्रंथों को
सिर्फ आस्था के नजरिए से नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और रोचक जानने को मिला हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली रोचक वीडियो से जुड़े रहें।